जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी इंडियन रेलवे की ओर से आउट कर दिया गया है। पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी एंड गुड्स गार्ड की काफी सारी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, जो इंडियन रेलवे की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो ये जो भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इंडियन रेलवे की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो भारतीय रेलवे की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो इस भर्ती में आपको गुड्स गार्ड की टोटल 3500 वैकेंसी, टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी की आपको टोटल 2500 वैकेंसी एंड बुकिंग क्लर्क की आपको टोटल 2800 वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में टोटल 8800 यानी कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में, जो इंडियन रेलवे की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो मंथली सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस जॉब में टोटल 32,700 से लेकर 65,000 तक आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 40 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 45 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 43 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के लेटेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप गुड्स गार्ड या फिर टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी की पोस्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास यानी कि 10th या 12th पास की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है देन आप गुड्स गार्ड एंड टिकट कलेक्टर की पोस्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आप बुकिंग क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं
उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपका हाइट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा एंड रनिंग टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम होगा, और अगर मेडिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, इन सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं, देन उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल 2022 से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 8 मई 2022। तो आप 8 मई 2022 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो ये बात होगी इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, देन इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, और अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं, देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो लगेगी 500 रुपये। वही अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं, देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो लगेगी 250 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। इसके बाद दोस्तों लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।